Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate present perfect continuous tense. सबसे पहले पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आने के साथ साथ समय भी दिया होता है। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय भी दिया होता है। ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि बजे आता है तो निश्चित होता है। दिन के भागों के नाम से पहले सिंस आता है, इसे सिंस मॉर्निंग प्रातःकाल से, शाम से सिंस इवनिंग, इस प्रकार से दोपहर से सिंस नून, ये दिन के भाग हो गए हैं। ठीक है। दिन के नाम से पहले सिंस आता है, महीनों के नाम से पहले सिंस आता है, वर्षों के नाम से पहले सिंस आता है, निश्चित समय से पहले जब से वह पैदा हुआ, ठीक है, सिंस बर्थ। ये सब निश्चित समय को इंडिकेट करते हैं। इनसे पहले सिंस का प्रयोग होगा। फॉर जो होता है समय की अवधि को प्रकट करता है। ठीक है। जब अनिश्चित समय होता है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कब प्रयोग होता है? घंटों की गिनती से पहले, दिनों की गिनती से पहले, 4 दिन से, 4 घंटे से, महीनों की गिनती से पहले, 4 महीने से, वर्षों की गिनती से पहले, कई वर्ष से, 3 वर्ष से, सप्ताह और पखवाड़ों की गिनती से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट व आई के साथ हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन अभी हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, उसके बाद आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। टाइम सबसे बाद में आता है। निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। 3 घंटे, घंटों की गिनती है। ठीक है, बजे नहीं है। और इसमें से आता है, से के लिए प्रीपोजिशन हमारे समय के अनुसार निश्चित है तो सिंस आती है और अनिश्चित है तो फॉर। यहाँ पर अनिश्चित है, वह प्रतीक्षा कर रहा है आपकी से 3 घंटे। वह ही हैज बीन। देखिए इसमें जो है ये बी की थर्ड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ठीक है। तो ही हैज बीन ये परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। ठीक है। और आगे कंटिन्यूस में प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, हैज बीन वेटिंग। और वेट के बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो फॉर प्रीपोजिशन आती है। हैज बीन वेटिंग फॉर यू। 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। तो ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य
भूतकाल में किसी निश्चित समय से शुरू होकर के वर्तमान समय में भी जारी रहता है। तो भूतकाल में 3 घंटे से ये काम शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। ठीक है। वह सुबह से भारी वर्षा हो रही है। तो ये समय का भाग दिन का भाग है, ये सुबह से, तो ये निश्चित समय है। और भारी वर्षा हो रही है, प्राकृतिक घटना घटित हो रही है। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा। इट सिंगुलर होता है, इट हैज बीन रेनिंग। देखिए इसमें मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए आता है कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भारी वर्षा। इसके स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं heavily. It has been raining cats and dogs, और या heavily ये दिन का भाग है, तो आएगा since morning। इस प्रकार से ये बनेगा। कुसुम आधे घंटे से पत्र लिख रही है। अब घंटे गिनती है, बजे नहीं है। ठीक है। तो कुसुम लिख रही है पत्र से आधा घंटा। कुसुम सिंगुलर नंबर है, हैज बीन राइटिंग a letter, and इस समय है for half an hour। हम आधा घंटे को किस प्रकार से लिख रहे हैं, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव चल रहे हैं। ठीक है। सुधीर प्रातःकाल 8 बजे से, अब यहाँ बजे है। ठीक है। घंटे होता तो अनिश्चित, बजे है तो निश्चित। सुधीर पढ़ता रहा है रामायण 8 बजे से प्रातःकाल। सुधीर has been reading the रामायण। बजे है since 8। अब प्रातःकाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, since 8 AM प्रातःकाल, या since 8 o'clock in the morning, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है। ठीक है। यहाँ वर्ष का नाम है, वर्ष की गिनती नहीं है। ठीक है। वर्ष का नाम है तो ये निश्चित समय हो गया। वह रह रही है, मैं इस मकान। ठीक है। आगे फिर टाइम आ जाएगा 1990 से, तो सी हैज बीन लिविंग।
इन दिस हाउस। इन दिस हाउस ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सिंस नाइनटीन 90। देखिए इस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वे कितनी है? 2 शब्दों से बनी हुई है। ठीक है, हम निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग पहले शब्द के बाद में होगा। ठीक, इंटरोगेटिव होगा फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप तो केवल पहला पार्ट ही बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद तुम 1 सप्ताह से इतिहास नहीं पढ़ रहे हो। सप्ताह की गिनती है तो तुम हो नहीं पढ़ रहे इतिहास से 1 सप्ताह। यू जैसे हैव बीन ऑक्सिलरी है तो नॉट का प्रयोग पहले शब्द के बाद ही होगा। ऑक्सिलरी 2 शब्द की हो सकती है, 3 शब्द की हो सकती है, लेकिन जो नॉट आता है वो पहले शब्द के बाद ही रखा जाता है। यू हैव नॉट बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर ए वीक। ठीक है, नेक्स्ट है मैं मंगलवार से उसके घर नहीं जा रहा हूँ। दिन का नाम है तो निश्चित है मैं हूँ नहीं जा रहा। मैं आई हैव नॉट पहले शब्द के बाद ही नॉट आएगा। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू। उसके हिज कर सकते हैं, हर कर सकते हैं। हाउस दिन का नाम है तो सिंस मंगलवार। सिंस ट्यूसडे। दिनों का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, वे कई दिनों से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। वे कई दिनों से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ दिनों की संख्या है, अनिश्चित हो गया। यहाँ दिन का नाम, यहाँ दिनों की संख्या, तो दे हैव नॉट फिर पहले शब्द के बाद ही, 2 शब्दों के बाद नहीं। बीन कमिंग। वर्ब में आईएनजी किस प्रकार से जुड़ती है ये हम आपको वीडियो नंबर 10 में आपको बता चुके हैं। 9 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बता चुके हैं किस प्रकार से आईएनजी जुड़ती है। कमिंग मेरे पास के लिए कमिंग टू मी आएगा। तो पास के लिए क्या आ रहा है? यदि हम देखते हैं सेंटेंस में तो टू आ रहा है। ठीक है, कई दिन से फॉर मैनी डेज। ठीक है, वर्मा जी इस कॉलेज में 20 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। 20 वर्ष की गिनती है, वर्ष का नाम नहीं है। तो वर्मा जी
मिस्टर वर्मा हैज नॉट बीन teaching इंग्लिश। देखिए इसमें कॉलेज आ रहा है, प्लेस है, उसके बाद टाइम है। MPT, मैनर, M से मैनर, P से प्लेस, T से टाइम। तो इसमें मैनर तो है नहीं, प्लेस और टाइम है, तो पहले प्लेस आएगा। इन दिस कॉलेज फॉर ट्वेंटी ईयर्स। क्या गीता बहुत देर से कपड़े सिल रही है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। इसमें नोट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये अफर्मेटिव है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव अफर्मेटिव कहेंगे इसको हम। शुरू में क्या आ रहा है हम पहले से ही बताते चला रहे हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो वाक्य जिस टेंस में होता है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ऑक्सिलरी है वो हैज बीन और हैव बीन है। ठीक, अब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें पहला शब्द भी बाहर जाएगा। केवल हैज या हैव को हम शुरू में रखेंगे, बीन सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो गीता के अनुसार यहाँ शुरू में हैज आएगा, हैज गीता बीन, सीव में सिलना होता है, आईएनजी लगा देंगे, सीविंग द क्लोथ्स, बहुत देर से, अवधि बता रहा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम कर दीजिए या फिर सीधा शॉर्ट में कर देंगे, फॉर लॉन्ग। अगर हम ए आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो आगे टाइम आएगा, और ए का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर टाइम भी नहीं होगा, केवल फॉर लॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्या एक चश्मदीद गवाह कई दिन से अदालत में गवाही दे रहा है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। चश्मदीद गवाह सिंगुलर नंबर है तो हैज आएगा, हैज एन आई विटनेस बीन, गवाही देने के लिए आता है, बियर विटनेस, बियर का हो जाएगा बियरिंग, विटनेस में अदालत, इन द कोर्ट, कई दिन से, दिनों की संख्या है, अनिश्चित है। ठीक है, तो फोर आएगा, फोर कई के लिए मैनी, डेज, क्वेश्चन मार्क। यह लंगड़ा भिखारी सुबह से द्वार द्वार भीख क्यों मांग रहा है? ठीक है, तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। पहले क्योंकि अंग्रेजी आएगी, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है। वाई, दो शब्दों की ऑक्सिलरी में से हम पहले शब्द को यहाँ पर रखेंगे, वाई हैज
दिस, यह, लंगड़ा, लेम, बैगर, ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सिंगुलर। दिस, ये एडजेक्टिव क्वालिटी है और ये नाउन हो गया, ठीक है। वाई हैज दिस लेम बैगर, उन दो शब्दों वाले ऑक्सिलरी में से एक तो हमने यहाँ रखा पहला वाला शब्द, दूसरा यहाँ सब्जेक्ट के बाद आएगा। बीन बैगिंग, ठीक है। द्वार द्वार, फ्रॉम डोर टू डोर, सुबह से, ये दिन का भाग है। सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतने समय से क्या कर रहे हो। ये भी अनिश्चित है क्योंकि इसमें बजे तो आ नहीं रहा है। क्या कर रहे हो, सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी वाट आएगी। वाट, दो शब्दों की ऑक्सिलरी में से पहला शब्द यहाँ पर आएगा, व्हाट हैव यू। दूसरा शब्द यहाँ पर आएगा बीन, स्टिट के बाद में, व्हाट हैव यू बीन कर रहे, डूइंग। इतने समय से, फॉर सो लॉन्ग। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पूर्ण हो जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने आपके साथ में डिस्कस किए। आई थिंक दिस टेंस हैज बीन क्लियर टू यू, सो आई एडवाइज यू टू स्टडी द एग्जाम्पल्स and learn the rules till you solve the problem easily. जब तक हमसे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व नहीं हो जाती तब तक हम इन एग्जाम्पल्स को और रूल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। अंत में अपनी जो भी ग्रामर की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स।